स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट्स। ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, पहले कंसेप्ट पूरा समझिए। एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिखना और एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले इस लॉजिक, इसका मतलब क्या है। टॉपिक का नाम है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, बेटे सामने ध्यान। अगर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, इसका मतलब x इज वेरी क्लोज टू a बट इट इज नॉट इक्वल टू a। यही मतलब होता है। अगर हम लिखते हैं नोबडी राइट्स, पहले समझोगे बातों को। मैंने बोला if we write limit x approaches to a f x, अगर हम लिखते हैं limit x approaches to a f x, this implies that value of x is very close to a but नॉट इक्वल टू ए। यही मतलब होता है। वैल्यू जो है वो ए के बहुत क्लोज है बट ए के इक्वल नहीं है। यही मतलब होता है। अच्छा, ए के बहुत क्लोज होने का मतलब, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स मे बी slightly less than a or slightly more than a। x की वैल्यू, अगर ये नंबर लाइन बनाता हूं, ये x इक्वल टू a है, तो अप्रोचेस टू a का मतलब थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ये हो गया स्लाइटली लेस, ये हो गया स्लाइटली मोर। मानते हो यहां तक बात। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन ए, देन limit is called left hand limit। स्लाइटली लेस है, लेस मतलब लेफ्ट साइड पे आ गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज slightly more than a, then limit is called right hand limit। अगर स्लाइटली लेस है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, स्लाइटली ग्रेटर है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को? रिप्रेजेंटेड एज लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स। ए ऊपर माइनस लगा देंगे, माइनस मतलब पीछे, स्लाइटली लेस। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो?
लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स। पहले बताओ रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? इवैल्यूएट कब करेंगे अब उस पर बात करेंगे, पहले इतनी बात समझ में आई। अब अगर कोई फंक्शन, अभी तक ऐसा एक भी फंक्शन नहीं हुआ, अब होंगे। इफ अ फंक्शन हैव डिफरेंट expression for x less than a and x greater than a, then we need to evaluate both left hand limits and right hand limit। अगर लेस देन ए पे फंक्शन कुछ और है, ग्रेटर देन ए पे फंक्शन कुछ और है, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों हैंड लिमिट्स निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 5 और 3x माइनस 2, एक्स लेस देन 5। तो 5 से थोड़ा सा आगे गया फंक्शन कुछ और है, 5 से पीछे गया फंक्शन कुछ और है। अब मैं अगर अप्रोच टू 5 बोलूंगा तो दोनों में फंक्शन डिफरेंट है ना, लेफ्ट साइड से अप्रोच पे फंक्शन डिफरेंट है, राइट साइड पे अप्रोच पे फंक्शन डिफरेंट है, तो मुझे दोनों ही इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। देयरफॉर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इन दिस क्वेश्चन टू evaluate limit x approaches to 5 fx, we must evaluate both left hand limits and right hand limit। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, पहले ये सोचो कब करना है वो पता होना चाहिए, फिर कैसे करना है वो पता होना चाहिए। पहले तो अगर मुझे 5 पे लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 5 fx, तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से कम में फंक्शन कुछ और है, 5 से ज्यादा में फंक्शन कुछ और है। इतनी बात समझ में आती है। अब रूल क्या है? इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, देन लिमिट exists and limit x approaches to a fx is equal to the value obtained above। दोनों सेम ही आई है, तो दोनों में से जो आंसर है, सपोज इसको भी सॉल्व करके 5 आया, इसको भी सॉल्व करके 5 आया, तो 5 आंसर हो गया। बट अगर किसी सिचुएशन में इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स बराबर ना हो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली बात, कब निकालना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट? अगर किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, उससे ग्रेटर पे और उससे लेस पे फंक्शन डिफरेंट है, तो आपको एलएचएल आरएचएल दोनों निकालने हैं। अगर नहीं है, फंक्शन सेम है, तो जरूरत नहीं है। जैसे इवैल्यूएट कैसे करना है और इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। आपको बोला एफ एक्स आपको दिया है 3x माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x प्लस 1 एक्स लेस देन 2, इवैल्यूएट करो x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स। पहले x इक्वल टू 2 पे लिमिट निकाल रहा हूं। 2 से पीछे जाऊंगा और 2 से आगे जाऊंगा, फंक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? ग्रेटर और लेस दोनों पे फंक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? तो 2 पे हमें एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे?
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। देखो स्टेप्स देखो, बहुत इजी है। लिखोगे कैसे, लेफ्ट को लिखना कैसे समझाया मैंने। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, यही बोला तरीका लिखने का। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 से कम में फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 1 है कि नहीं। 2 से कम में फंक्शन 2x प्लस 1 है, इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 1। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, 2 माइनस है तो इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 2 माइनस h। अगर ये 2 प्लस होता तो लिखते 2 प्लस h, जो कि राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे। सो अगर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 से पीछे जाना है तो लिखोगे x इक्वल टू 2 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। x अगर 2 को अप्रोच करेगा तो h 0 को, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h प्लस 1। आगे लिमिट सेम तरीके से इवैल्यूएट कर दो, h को 0 डालो, 4 प्लस 1 5 आ गया आंसर। आप डायरेक्टली 2 डालते तभी 5 आता, पर ये प्रॉपर मेथड है लिखने का। नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। 11 में भले ही टीचर दे दे, 12th में आके कहेगा बेटा गलत है, करना पड़ेगा, क्योंकि 12th में बोर्ड है और 12th में ये क्वेश्चन इससे एक स्टेप और आगे कंटिन्यूटी आती है। जितना आज हम कर रहे हैं उतना तो करना ही है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है, वो कंटिन्यूटी बन जाता है 12th में। तो ये सब करना पड़ेगा 12th में दोबारा। तो कृपा करके अभी तमीज से करो और प्रॉपर स्टेप्स के साथ करो, ताकि 12th में दिक्कत ही ना आए। 11th में तो टीचर कह देगा कि कर लो कोई बात नहीं, बोर्ड में आके अगले साल आके फिर कहेगा अपने अपने मेथड्स को चेंज करो। तो नहीं, अभी से तमीज से ठीक से लिखो। ये समझ में आया। लेफ्ट हैंड लिमिट दोबारा समझो। मैंने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, यहां तक बात समझ में आती है। 2 से कम में फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 1, वो लिखा। अब इवैल्यूएट कैसे करना है बिटिया, बाद में लिखना। इवैल्यूएट कैसे करना है, x अप्रोचेस टू 2 माइनस है, 2 से कम चाहिए तो x इक्वल टू 2 माइनस h मान लोगे। अब लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 2 था, x की जगह 2 डालो तो h कितना आता है 0। h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, h को 0 डाला, आंसर आ गया 5। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, 3x माइनस 1। ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कौन सा है, 3x माइनस 1। तो यहां पे लिखेंगे 3x माइनस 1। अब इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे, 2 प्लस है, लेट x इक्वल टू 2 प्लस h। 2 माइनस था तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 माइनस h। 2 प्लस है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 1। लिमिट डालो, h की जगह 0 डालो, 6 माइनस 1, आंसर कितना आया 5। दोनों बराबर आ गए तो आप बोलोगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, therefore लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx इज इक्वल टू 5। यही आंसर हो गया। समझ में आया। अब अगर मैं निकालता हूं दूसरा सेकंड पार्ट, इसमें बोला है x अप्रोचेस टू 5fx निकालना है, x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। अब 5 से जस्ट कम जस्ट ज्यादा पे फंक्शन डिफरेंट है क्या, नहीं। ग्रेटर देन 2 है ना, 4.9999 पे क्या फंक्शन है, यही वाला। 5.01 पे क्या फंक्शन है, यही वाला। तो ये फंक्शन यूज होगा। इसमें LHL RHL की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5fx, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 3x माइनस 1। मैं ये डायरेक्टली क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फंक्शन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 5। 5 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा तो हमें LHL और RHL नहीं निकालनी। LHL और RHL कब निकलेगी, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होगा, स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर, उस पे फंक्शन अगर बदलेगा तो आप LHL RHL निकालोगे, फंक्शन नहीं बदलेगा तो आप LHL RHL
नहीं निकालोगे। यहां तक बात समझ में आती है? इवैल्यूएट कैसे करें? सीधा 5 डालने पे 0 नहीं आ रहा, 15 माइनस 1, आंसर कितना आया? 14। ठीक है। इसी तरह से सपोज मुझे निकालना है, कौन बचा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे निकालना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 पे फंक्शन 2x प्लस 1, क्योंकि 0 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तब भी यही फंक्शन रहेगा, 0 से थोड़ा सा कम जाऊंगा तब भी यही फंक्शन रहेगा। तो फंक्शन क्या है? 2x प्लस 1। अब इसमें भी LHL RHL की जरूरत नहीं है, सेम रीजन, x इक्वल टू 0 पे भी यही हो रहा है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट लिमिट डालो, 2 इंटू 0 प्लस 1, आंसर कितना आया? 1। अगर LHL और RHL बराबर नहीं आएंगे किसी सिचुएशन में तो हम क्या बोलेंगे? क्या वो बेटे? अगर LHL और RHL बराबर नहीं आएंगे किसी सिचुएशन में तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। इजी लगा? मुश्किल तो नहीं है। एक आप करोगे, ये कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को आपको करना है। पहले जितना मैंने बोला वो कॉपी कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कीजिए। सॉरी, चेक करो, सामने देखो। पहला आपको बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, पहले 0 पे चेक करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे बेटा। अब 0 से स्लाइटली मोर स्लाइटली लेस पे फंक्शन तो नहीं चेंज हो रहा, 0 पे तो यही फंक्शन होगा, लेस देन 1 वाला यूज होगा। स्लाइटली मोर स्लाइटली लेस पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो लिमिट इसमें LHL RHL की जरूरत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, इसका मतलब हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, fx की जगह क्या यूज होगा? x माइनस 1। लिमिट डाल दो, 0 माइनस 1, आंसर आ गया -1। पहला क्लियर। आगे क्या बोल रहा है? x अप्रोचेस टू 1। अब 1 से कम ज्यादा पे फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1 से कम और 1 से ज्यादा पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो अब आपको 1 पे दोनों निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पे दोनों निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से स्लाइटली पीछे जाएंगे तो फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। let x equal to 1 minus h. If x approaches to 1, h approaches to 0. ये हुआ लिमिट h approaches to 0, 1 minus h minus 1, 1 से 1 कट गया, h की जगह 0 डालो, आंसर कितना आया? 0। ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस 1। कितना हो जाएगा? सॉल्व कैसे करेंगे? लेट x इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 1, h अप्रोचेस टू 0। ये कितना हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट डाल दो, h की जगह 0, 1 स्क्वायर प्लस 1, आंसर कितना आया? 2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप बोलोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। अप्रोच समझ में आ गई? ठीक है, अच्छे से क्लियर है। थर्ड पार्ट में इसमें तीसरा कौन सा बोला? x इक्वल टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx डायरेक्टली निकलेगा, क्योंकि 2 पे लेस और ग्रेटर में फंक्शन डिफरेंट नहीं है, तो अब फंक्शन कौन सा? x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 2 डालिए, 4 प्लस 1, रिजल्ट कितना आया? 5। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस किस कंडीशन में आ सकता है? जब LHL और RHL बराबर नहीं हो, अदरवाइज लिमिट हमेशा क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? और देखो फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन के इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन रिकैप करते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। मॉड जब भी दिखेगा तो फंक्शन को आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे। कैसे? मॉड एक्स फंक्शन क्या होता है? मॉड एक्स फंक्शन को लिखते हो प्लस ऑफ एक्स
फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। याद है ये बात? ऐसे ही करते हो मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस ऑफ दैट वैल्यू आंसर है, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस ऑफ दैट वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो मॉड एक्स को ऐसे ब्रेक करते हैं। और एग्जांपल, मॉड के डिफरेंट पॉइंट्स वाली ब्रेकिंग हो तो मतलब सपोज आपके पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हो। वैसे लंबे स्टेप्स में भी कर सकते हो, शॉर्ट में क्या तरीका होता है? इसको 0 सोचो, x माइनस 2 को 0 सोचो, x कितना आया? 2 के बराबर। तो यानी ये फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा? 2 पे ब्रेक होगा। ये फंक्शन कहां ब्रेक होगा? 2 पे ब्रेक होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2 लिखो। अब ग्रेटर देन 2 में कोई भी वैल्यू सोच लो जो तुम्हें अच्छी लगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, बिना मॉड के पुट करो। प्लस आता है, माइनस आता है, पॉजिटिव। तो ये हुआ प्लस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 2। लेस देन 2 जो अच्छा लगे ले लो, 0 ले लो, बिना मॉड के पुट करो, नेगेटिव आता है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 हो गया ब्रेक। मॉड फंक्शन ऐसे ब्रेक होता था। और एग्जांपल, सपोज आपके पास है मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? 4 माइनस एक्स को क्या रखोगे? 0। एक्स कितना आया? 4। तो फंक्शन दो जगह ब्रेक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 4। ग्रेटर देन 4 कोई भी वन नंबर उठाओ, 5, बिना मॉड के पुट करो, क्या आता है? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। लेस देन 4, ये अब समझ में आई ना? रट्टा मत मारो कि ग्रेटर में हमेशा प्लस आएगा, लेस भी आ सकता है, डिपेंड करता है फंक्शन पे। इसी तरह लेस देन 4 कोई भी नंबर उठाओ, 3, बिना मॉड के पुट करो, पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ 4 माइनस एक्स। फंक्शन की ब्रेकिंग हो गई। मॉड दिखते ही आपको फंक्शन को तोड़ना है। एक और एग्जांपल, मल्टीपल मॉड्स हो तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स। इसमें दो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, कौन कौन से? 1 और 3। इसको 0 डालो, 1 आया, इसको 0 डालो, कितना आया? 3। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो 1 और 3। ऊपर लिखो माइनस इंफिनिटी, नीचे लिखो प्लस इंफिनिटी। 1, 2 और 3 इंटरवल्स बनेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले उनको वैल्यूज को लिखो, ऊपर लिखो माइनस इंफिनिटी, नीचे लिखो प्लस इंफिनिटी। मतलब x पहले माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, दूसरा 1 से 3 तक, तीसरा 3 से इंफिनिटी तक, और इक्वल टू इन दो में ठोक दो, ग्रेटर वालों में, क्योंकि दोनों में से किसी एक में इक्वल टू लगाना है अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो। जैसे यहां तो कुछ नहीं दिया ना इक्वल टू के लिए, तो आप किसी भी एक में इक्वल लगा दो, आप इस पे इन दोनों में लगा दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई? अब माइनस इंफिनिटी टू 1 कुछ भी उठाओ, 0 पहले में पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। दूसरे में पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस ऑफ 3 माइनस एक्स। सॉल्व करो, कितना आया? माइनस 2x प्लस 4। यस और नो? 1 से 3 कुछ भी उठाओ, 2 पहले में पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे में पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, रिजल्ट कितना आया? 2। 3 टू इंफिनिटी कुछ भी उठाओ, पुट करो पॉजिटिव, दूसरे में पुट करो नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सॉल्व करो, 2x माइनस 4। समझ में आई बात? फंक्शन ब्रेकिंग ऐसे होती है। अब लिमिट में कैसे यूज करना है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पहले एक करता हूं। आपको बोला इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1। कैसे सॉल्व करें? बिटिया सामने ध्यान दे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1। सबसे पहले आपको देखना है फंक्शन कौन सा है। आपके पास फंक्शन है यहां पे मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड तो टूटता है, मॉड तो ब्रेक होता है, तो पहले ब्रेक करोगे। कितना ब्रेक करोगे? कहां 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 पे ब्रेक होगा? 1 पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1। 1 से बड़ा कुछ भी डालो, पॉजिटिव आता है,
1 से छोटा कुछ भी डालो नेगेटिव आता है, नो प्रॉब्लम। अब 1 पे लिमिट आपको निकालनी है, मॉड भूल जाओ, ये क्वेश्चन हो गया जैसे अभी पहले कर रहे थे। 1 पे लिमिट कैसे निकालते हैं, RHL में ये, LHL में ये। तो अब आप एट x इक्वल टू 1 लिमिट निकालनी है, तो पहले निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है, माइनस x प्लस 1। इवेल्युएट कैसे करते हो, लेट x इक्वल टू 1 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस h प्लस 1। 1 से 1 कट गया, h की जगह 0 डालोगे, LHL कितना आ गया 0। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, x माइनस 1। कैसे सॉल्व होगा, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h माइनस 1। 1 से 1 कट गया, h की जगह 0 डालो, 0 आ गया, दोनों बराबर है। तो आप बोलोगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx किसके बराबर हुआ, 0 के। गॉट इट, समझ आ गया। और देखो एक दो और करते हैं, मॉड x अपॉन x, यहां पे साथ में x भी है, होने दो, हमें उससे क्या है, हमें तोड़ना किसको होता है, मॉड को। तोड़ो मॉड को, फंक्शन तुम्हारे पास ये है, कहां ब्रेक होगा, 0 पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 मॉड में डालूं क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस ऑफ x। नीचे x अपनी जगह पे है, मतलब ये सॉल्व करके आया +1। नीचे वाला x तो एज इट इज रहेगा ना, उसको तो नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ किसको छेड़ना है, मॉड x को। छिड़ गया वो, दूसरे पे आओ, x लेस देन 0 कुछ भी डालो, ऊपर आता है क्या, नेगेटिव, तो मॉड x को क्या लिखेंगे, -x। नीचे x अपनी जगह पे कट के कितना आया, -1। हो गया फंक्शन ब्रेक। अब फंक्शन ब्रेक करने के बाद वही तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है, -1। पहले पूरा लिखते हैं, 1 अप्रोच, ये fx वैल्यू डालो, x अप्रोचेस टू 1 माइनस, आंसर कितना है, -1। यहां पे लिमिट डालने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा -1 आंसर आ गया, क्योंकि x तो है ही नहीं, लेट लुट करके क्या करूंगा मैं, कांस्टेंट है। इसी तरह RHL निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा में फंक्शन कौन सा है बेटे, +1। लिमिट है x है ही नहीं, +1। LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaches to 0 fx does not exist। 1 मिनट, मैंने 0 की जगह 1 लिख दिया, ये 0 था ना, मैंने यहां गलती से 1 लिख दिया, सॉरी। 0 प्लस 0 माइनस, यहां ठीक लिखा है, वहां गलत लिख दिया। लॉजिकली क्लियर है, समझ में आ गया। और देखो ये क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, इससे कोई अपने को मतलब नहीं है। जहां मॉड दिखे ना, सबसे पहले इस कंजर को हटाएंगे। मॉड कहां हटता है, मॉड x कहां पे हटेगा, यहां पे 0 पे, 0 से ग्रेटर 0 से लेस पे। यहां इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू के लिए कुछ और दिया हुआ है, हमें सिर्फ 0 से ग्रेटर 0 से लेस से मतलब है। तो ये ब्रेकिंग कहां पे होगी, 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, और इस क्वेश्चन में इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू दे रखी है, उसको नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज रहेगी। अब ग्रेटर देन 0 पे मॉड x क्या होता है, +x। लेस देन 0 पे क्या होता है, -x। ग्रेटर देन 0 पे मॉड x की जगह +x लिख दो, फंक्शन कितना हो गया, +1। लेस देन 0 में मॉड x की जगह क्या लिख दो, -x। ये 3x है, ये -x + 2x कट के कितना आया, 3। अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले मॉड देखते ही हमला करो, उसे तोड़ो, तोड़ने के बाद नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू
कौन सा पॉइंट है? 0, 0 माइनस 0 से कम पे फंक्शन कौन सा बेटा? 3। पहले fx, ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 3। आंसर कितना आया? 3। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx की जगह क्या है 0 प्लस में? +1। आंसर कितना आया? 1। बराबर नहीं है, सिंस लचल इज नॉट इक्वल टू रचल, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात? क्या मतलब? कुछ नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक दो खुद करोगे, ये दो खुद करो, ये दो खुद करो, सामने ध्यान दो। देखो कोई बात, पहला फंक्शन तोड़ते हैं। मॉड एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन 2। मॉड एक्स ब्रेक कहां होता है? 0 पे। ये तो 2 है यहां पे। ओहो, कोई बात नहीं, एफ एक्स को तोड़ो पहले। मॉड ब्रेक होता है 0 पे, x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 0 पे मॉड x क्या हो जाएगा? प्लस x। x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x क्या होगा? प्लस x। ये एज इट इज रहेगा। और x लेस देन 0 पे मॉड x क्या होगा? माइनस x। +3 तो अपनी जगह पे रहेगा कि नहीं रहेगा? मानते हो? दोबारा सुनो, मैंने बोला लेस देन 2 पे ये फंक्शन है, मॉड ब्रेक हो रहा है 0 पे, तो 0 से बड़ा मॉड x को क्या लिखते हैं? प्लस x, बट वो 2 से छोटा होना चाहिए। और 0 से छोटे में मॉड x को क्या लिखेंगे? माइनस x। अब 2 से बड़े में तो फंक्शन मॉड का है ही नहीं, ग्रेटर देन 2 में तो फंक्शन है 2x माइनस 1। अब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 2 पे निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम में फंक्शन कौन सा? ये रहा। कितना है ये? x प्लस 3। सॉल्व कैसे करते हैं? लेट x इक्वल टू 2 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h प्लस 3। आंसर कितना आया? 5। राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 2x माइनस 1। सॉल्व कैसे करते हो? लेट x इक्वल टू 2 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 1। h को 0 डालो, 4 माइनस 1 आ गया 3। दोनों बराबर नहीं है ना? दोनों बराबर नहीं है। हैप्पी बर्थडे हो गया। आप बोलोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? राइट साइड वाला क्वेश्चन देखते हैं। -4 पे निकालना है। ओके, मॉड x फिर से कहां ब्रेक होता है? 0 पे। 0 से बड़ा हो तो प्लस x, 0 से बड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि लेस देन -4 पे फंक्शन डिफाइंड है। लेस देन -4 पे फंक्शन डिफाइंड है, तो -4 से छोटा होने का मतलब 100% 0 से छोटा होना, तो इस मॉड x को सीधा -x लिख देंगे। ये फंक्शन बन गया -x माइनस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू -4। ये मैंने क्यों लिखा, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज x लेस देन 0, x लेस देन -4 इंप्लाइज x लेस देन 0। ये पेपर में नहीं करना आपको, और फॉर x लेस देन 0 ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। फॉर x लेस देन 0 मॉड x कितना हो जाता है? -x। और x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन -4। अब क्या करोगे? LHL RHL निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू, कौन सा पॉइंट है? -4। -4 माइनस -4 से कम
-4 से कम फंक्शन कौन सा है? -x -1. Let x equal to -4 minus h. If x approaches to -4, h approaches to 0. Limit h approaches to 0. -x का मतलब हुआ 4 plus h -1. h को 0 डालो, ये आया 3 के बराबर. राइट हैंड लिमिट निकालो. राइट हैंड लिमिट हुआ लिमिट x approaches to -4 प्लस -4 प्लस पे फंक्शन कौन सा है? x plus 1. Let x equal to -4 plus h. If x approaches to -4, h approaches to 0. ये हो गया लिमिट h approaches to 0, -4 plus h plus 1. आंसर आया -3. ये था 3. Since LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaches to -4 fx does not exist. समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? तो आज मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन कराए, एक बेसिक एल्जेब्रिक क्वेश्चंस और दूसरे मॉड पे बेस्ड क्वेश्चंस. अगली क्लास में इसकी और वैरायटी करेंगे, तब होमवर्क दूंगा. आज का काम क्या है? सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिख के सारे कंसेप्ट्स एक बार अच्छे से याद कीजिए. कोई पॉइंटर नहीं समझ में आता, अगली क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.